मेरा नाम फराज राशिद है। मैं प्रोलिफिक एकेडमिक एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूँ। जो आइल्स की लिसनिंग का सेक्शन 3 होता है, ये बड़ा ट्रिकी होता है। मेरे नज़दीक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, लेकिन हमारे जो टेस्ट टेकर्स हैं वो इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, इसलिए कि इसमें उनको ब्रेक मिलता है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट टॉक नहीं होती, ब्रेक के साथ होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा इजी लेते हैं। इसके अंदर 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक मेंटर होता है, 2 उसके स्टूडेंट्स होते हैं, और ये किसी थीसिस पे, किसी रिसर्च पे, किसी इंटर्नशिप के जो आउटकम्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हैं MCQs होते हैं, 3 चॉइस वाला, 4 चॉइस वाला, मोस्टली वैसे 3 चॉइस वाला होता है। और इसके अंदर एक चीज़ जो हमने दूसरी ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि इसके अंदर एक समरी या टेबल कंप्लीशन भी होता है। तो वो आपने इसमें, क्योंकि स्विचिंग बहुत होती है, मेंटर एक से क्वेश्चन करता हुआ दूसरे स्टूडेंट की तरफ चला जाता है, तो जो क्वेश्चन होता है, जो आंसरिंग पर्सन होता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आंसरिंग पर्सन कौन है, आंसर कौन करेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे तो ये ट्रिकी लगता है, लेकिन मतलब बाज़ लोग इसको बड़ी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। तो ये इसमें इसी तरह से जैसे सेक्शन 1 में टेप चलती है, तो वो आपका को कहते हैं कि लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 to 24 एंड आंसर योर क्वेश्चन, और फिर एक 45 सेकंड का ब्रेक आता है, आप इस दौरान पढ़ते हैं, और फिर वो टेप 24 क्वेश्चन तक की टेप चलने के बाद दोबारा फिर ब्रेक आता है। फिर वो कहता है नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, या लुक एट क्वेश्चन नंबर 25 to 30 एंड आंसर योर क्वेश्चन। तो ये जो ब्रेक है ये आपको एक रीस्टार्ट देता है, ये आपको रिकलेक्ट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सेक्शन आसान लगता है। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मुझे इसमें 3 तरह के मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। एक MCQ होते हैं, दूसरा इसके अंदर कोई टेबल होता है कि कंप्लीट द टेबल, और तीसरा इसके अंदर होता है कि आप समरी, कंप्लीट द समरी, कंप्लीट द नोट्स, और ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसके अंदर आपको जो वर्ड लिमिट दी जाती है वो आम तौर पे यही होती है 1 word ओनली, 2 words एंड और अ नंबर। 3 की वैसे आम तौर पे ऑप्शन इस सेक्शन में नहीं होती। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो 0 से 10 पे बच्चों के नज़दीक ये 7 होता है, 8 होता है, लेकिन वैसे मैं समझता हूँ कि ये 0 से 10 पे 9 कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें सेक्शन 3 की। ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आपको इसे ओवरकम करना बहुत आसान होता है। थैंक यू वेरी मच।